आवश्यक नहीं कि किसी से दीक्षा लें तब गले में तुलसी पहने। हमें किसी ग्रंथ में ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि कोई पहनावे तभी तुलसी पहनना चाहिए। प्रत्येक शुद्ध शाकाहारी आस्तिक मनुष्य अपने कंठ में तुलसी धारण कर सकता है। हर मनुष्य को अपने कंठ में तुलसी धारण करनी चाहिए। पुराणों में लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशय। स्नान के समय शरीर पर तुलसी होती है, तुलसी का दाना होता है, तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जब भोजन करता है, भगवत प्रसाद पाता है तुलसी धारण करने वाला, तो उसको शिखते सिखते तो लभते वाजमेधि फलम मुने। एक एक अन्न के कण पर, प्रसाद के कण पर यह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बन्हिना नतेषाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात् कथंचन। जिनका अंतिम संस्कार में तुलसी काष्ठ का प्रयोग होता है, वो भगवान के धाम से लौटकर धरती पर नहीं आते। हाँ, वो उनका खुद का ही संकल्प हो आने का तो बात अलग है, लेकिन वैसे वो नहीं आते हैं। तुलसी की ये महिमा, कितनी महिमा तुलसी की कही जाए। तुलसी अपने घर में पौधा भी लगाओ और तुलसी अपने कंठ में धारण भी करो। यादृष्टा निखिलाग संग समनी, यादृष्टा निखिलाग संग समनी। तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश करती है। स्पृष्टा बपुष्पावनी, स्पर्श मात्र से तुलसी शरीर को पवित्र कर देती है। ये शरीर मलमूत्र का भांड है। खूब जल मृत्तिका आदि से पर्याप्त शुद्धि करने के बाद भी मलमूत्र तो इसमें रहता ही है। ये पूरी विशुद्धि इसकी होती नहीं। भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त नहीं होती है। भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त होवे, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त होवे, इसके लिए गले में तुलसी अवश्य धारण। बिना तुलसी धारण के भगवत विग्रह के स्पर्श का निषेध है। हमने श्रीधाम वृंदावन में दक्षिण के एक महानुभाव महापुरुष, हमारे बड़े प्रेमी थे, रंगनाथ भगवान के अर्चक। तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम संध्योपासन करते हैं तो तुलसी धारण करते हैं, हवन करते तो तुलसी धारण करते हैं, और रंगनाथ भगवान की पूजा में पहुंचते हैं तो तुलसी धारण करते हैं, कमलाक्ष तुलसी धारण करते हैं। क्यों? बोले बिना तुलसी धारण के हम भगवान के श्रीअंग को छू नहीं सकते। दाक्षिणात्य महापुरुष ने कहा तुलसी स्पृष्टा पुष्पावनी, तुलसी धारण करने के बाद ही देव विग्रह के स्पर्श की पात्रता आती है। रोगाणाम अभिवंदिता नरसनी, जो श्रद्धा पूर्वक तुलसी को प्रणाम करते हैं, तुलसी में जल चढ़ाते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, उनके शरीर में महाव्याधि महारोग उत्पन्न नहीं होते हैं। रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी शिक्तांत कत्रासनी, जो तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं तो यमराज को भय हो जाता है कि अब ये हमारे यहाँ नहीं आएगा, तुलसी में जल चढ़ाने लग गया, अब तो मेरे धाम में पहुंचेगा। प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। भगवान का प्रेम प्रदान करने वाला तुलसी हैं। जिसने तुलसी का पौधा रोप लिया, मानो अपने हृदय में भक्ति के पौधे को आरोपित कर लिया। जो तुलसी भगवान को अर्पित करता है, कहते उसने विमुक्ति फल, विशिष्ट मुक्ति प्राप्त कर। विमुक्ति क्या है? मुक्ति और विमुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति। उसने जीवन मुक्ति प्राप्त करी। माई मेरे श्याम